क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जो हम शिक्षण विधि बता रहे थे उस शिक्षण विधि के आगे आज हम बताएंगे और ये बताएंगे कि कैसे बच्चे को कौन सी विधि के द्वारा बताया जाए जिससे बच्चों में रुचियां उत्पन्न हो जाए, उत्सुकता उत्पन्न हो जाए और बच्चा अपने कलाओं का प्रदर्शन करने लग जाए, जिससे वो क्या हो जाता है, आपका बच्चा धीरे धीरे प्रवीण होने लग जाए। जो तेज बच्चे हैं उसको पढ़ाना तो आसान होता है, लेकिन कमजोर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए उसके लिए आइए देख लेते हैं। विधियां हैं, ये शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण विधि का मेथड होता है टीचिंग मेथड। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो अंत तक जरूर देखा करें। आइए हम चलते हैं, निगमन विधि के कुछ आपको गुण बता दे रहे हैं। जो हमने गुणों को नहीं बताया था, तो निगमन विधि के हम क्या बताने जा रहे हैं, गुण बताने जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं निगमन विधि के गुण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। निगमन विधि के क्या है, गुण है। जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसमें नियम सूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें नियम बताया जाएगा, सूत्र को बताया जाएगा, सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाएगा। पहले अगर प्रस्तुत करना होगा तो किसको बताएंगे, पहले फार्मूला बता दिया जाएगा। इसकी चर्चा हम कल कर लिए थे। अगला देख लेते हैं। अगला एक व्यवहारिक विधि है। ये पूछा हुआ है कि निगमन विधि एक कैसी विधि है, तो निगमन विधि एक व्यवहारिक विधि है। निगमन विधि क्या है, एक व्यवहारिक विधि है। अगला क्या है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ये कैसा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये पूछा हुआ है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि में होता है कि आगमन विधि में होता है। तो याद रखिएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर किसमें होता है, निगमन विधि में होता है। अगला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात का मतलब जो चीजों को ज्ञान नहीं होता है वहां से उठाना है, फिर जो चीजें ज्ञात होती हैं उधर की ओर जाना होता है। तो निगमन विधि में क्या करते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर ये क्या है, ये सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, ये सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये जो निगमन विधि के गुण थे। अब निगमन विधि के अवगुण भी जानना जरूरी है। आइए हम बता दें अवगुण। तो अवगुण क्या है, इसका डिसक्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी तो बता दिए, डिसक्वालिटी क्या होती है, आइए उसकी हम चर्चा करते हैं। तो डिसक्वालिटी का मतलब हो गया, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। ये एक ऐसी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्या एक ऐसी विधि है, अमनोवैज्ञानिक है। इसमें मनोविज्ञान का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये व्यवहारिक है, मनोवैज्ञानिक नहीं होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, रटने लगता है। ये रटने वाली विधि हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें सूत्र आ जाते हैं, इसमें सिद्धांत पहले बताना होता है, तो इसलिए क्या करता है, यह रटने लगता है। अगला क्या इसके अवगुण है, ये जो है रटन तो हो जाती है, और ये जो है तेज बच्चों के लिए होता है, कमजोर बच्चों के लिए नहीं होता है। ये किसके लिए होता है, तेज बच्चों के लिए होता है। जो बच्चा तेज होता है उन बच्चों के लिए होता है। कमजोर बालकों के लिए आगमन विधि अच्छी होती है। कमजोर बालकों के लिए कौन विधि अच्छी है, आगमन विधि अच्छी है। लेकिन तेज बालकों के लिए कौन विधि अच्छी है, आपका निगमन विधि। क्यों, क्योंकि जो तेज बालक होगा उसको ज्यादा एग्जाम्पल बताया जाएगा तो उसको बोरिंग महसूस होगी। तो तेज बालकों को क्या करना होता, सूत्र सिद्धांत बताइए, वो क्वेश्चन लगाता, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो तेज बालकों के लिए क्या होता है, तेज बालकों के लिए हमारी निगमन विधि होती है, कमजोर बालकों के लिए आगमन विधि होती है। तो ये इसके गुण और अवगुण थे, ये जानना जरूरी था। जब ये जान गए तब आपको अगला हम चलते हैं, प्रदर्शन विधि होता है। तो जो मित्र वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि प्रदर्शन विधि बहुत अच्छी विधि है। यहां से प्रश्न पूछा हुआ है, टेट सी टेट सुपर टेट, या जो भी आपका उत्तराखंड में टेट हुआ, बिहार में टेट हुआ, वहां भी प्रश्न इससे पूछा जाता है। डाइट में पूछा गया है, एंट्रेंस परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए देख लेते हैं, हम क्या बता रहे थे, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि बहुत अच्छी विधि है, जैसे हम कह रहे हैं प्रदर्शन विधि। देख लीजिए,
क्या है प्रदर्शन विधि? नाम ही पता चल रहा है कि प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन का मतलब अंग्रेजी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये विधि होती क्या है? ये विधि को समझने के लिए आइए हम आपको कुछ तरीके बता देते हैं। जैसे एक बच्चा है, आपका बच्चा ऐसे है, ये मेज ले लिया। क्या ले लिया? मेज ले लिया। अब इसमें अपने सामानों का प्रदर्शन वो करेगा। अपने सामानों को क्या करेगा? अपने सामानों को ऐसे ऐसे प्रदर्शन कर रहा है। जब वो अपने सामानों का प्रदर्शन चालू कर देगा तब उसका क्या होगा? यहाँ से अध्यापक आएगा, उसका अवलोकन करेगा, निरीक्षण करेगा। अब बच्चे के पास क्या हो चुका है? मेज हो चुका है। अपने उपकरणों का क्या कर रहा है? प्रदर्शन कर रहा है। ये इसके क्या हो चुके हैं? ये उसके उपकरण हो गए हैं। और ये क्या है उसका? ये उसका मेज हो गया। अब यहाँ पे वो प्रदर्शन करेगा। जब बच्चा अपने उपकरणों का प्रदर्शन करता है तो उसमें विकास होता है। क्यों? क्योंकि उसमें दिखाई देने लगती है। तो बालकों में क्या विकास होता है? तो बालक में प्रथम गुण, जो गुण आने लगते हैं, क्या होते हैं? बच्चे में प्रथम गुण का विकास होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। क्या होगा? प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होगी। दूसरा क्या होगा? अवलोकन होगा। अवलोकन करने की शक्तियों का विकास होगा। अगला उसमें रुचियों का विकास होगा। उत्सुकता आ जाएगी। इन चीजों का क्या होने लगता है? विकास होने लगता है। बच्चा क्या करेगा? वह उत्सुकता होती है क्योंकि वो अपने सामानों को, अपने उपकरणों को वो प्रदर्शन कर रहा, दिखाना चाहता है। अगला क्या विकास होगा? उसमें निरीक्षण शक्तियों का विकास होगा। उसमें क्या होगा? निरीक्षण का विकास होगा। फिर क्या विकास होगी? उसमें योग्यताओं का विकास होगा। उसमें क्या होगा? योग्यताओं का विकास होने लगता है। योग्यता का विकास। ये एक कैसी विधि है? एक व्यवहारिक विधि है। इसको याद रखिएगा। ये कैसी विधि है? एक व्यवहारिक विधि होती है। व्यवहारिक विधि है। तो व्यवहारिक विधि इतनी अच्छी विधि इसमें होता है। इसमें होता क्या है? इसमें अध्यापक आएगा, आपके सामानों को मेज पे जो बालक रखा हुआ है उसका निरीक्षण करेगा, उससे प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछना आपको समझ में नहीं आता है तो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होता है। प्रश्न तथा उत्तर देने के लिए क्या होते हैं? देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। देने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो प्रश्न पूछने, उत्तर देने के लिए क्या होता है? बालक स्वतंत्र होता है। उसमें किसी चीज की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। इसलिए यह विधि अच्छी विधि मानी गई है क्योंकि बच्चा जो अपने जो उसकी जिज्ञासा है, अपने अंदर जो क्षमताएं होती हैं, अपने अंदर जो योग्यताएं होती हैं, वो बच्चा क्या करता है? वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। आप उसका निरीक्षण करिए। बच्चे में भी निरीक्षण की शक्तियों का विकास होता है, अवलोकन शक्तियों का विकास होता है और बच्चा क्या होने लगता है? धीरे धीरे उसमें रुचि आने लगती है। यदि कमजोर भी बच्चा है, अन्य उपकरणों का प्रदर्शन करने लग गया तो क्या हो जाता है? इसीलिए वो बच्चा रुचियों का विकास होता है, उसमें प्रेरणा जागृत होती है, स्वयं प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन हो जाता है और बच्चा धीरे धीरे पढ़ने लगता है। इसीलिए सारे विद्यालयों में आप देखे होंगे इस तरह का एक जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव जो है, वहां पे उपकरणों का प्रदर्शनी लगाई जाती है। बच्चे अपने प्रदर्शन को, अपनी कलाओं की प्रदर्शन करते हैं। तो ये विधि बहुत अच्छी विधि होती है। इस विधि से बच्चों का ज्ञान कराना आवश्यक होता है। अगला हम कल बताएंगे नई विधि, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संश्लेषण विश्लेषण विधि। तो शिक्षण विधियों में इंपॉर्टेंट होता है। तो साथियों, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।